रौनक जी कहते हैं, आप धन्य हैं सूत जी, जो आपने हमें शिव पुराण को सुनने की विधि बताई है। अब आप कृपा करके आगे बताइए कि हम शिव पुराण सुनते समय किन किन नियमों का पालन करें, जिससे यह कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो और हमें मन वांछित फल मिले। आप ये भी बताएं कि क्या हमें उपवास आदि का पालन करते हुए शिव कथा सुननी चाहिए। कृपया हमारा ज्ञान बढ़ाइए और हमारी शंकाओं का समाधान करिए। तब सूत जी बोले, भोले बाबा ने तो कोई नियम नहीं बनाए, स्वतंत्र होकर सभी कथा सुने और सुनाए। मेरी समझ से तो उपवास से भोजन लेना अच्छा है, यदि वो हमें कथा श्रवण करने की शक्ति देता है। हाँ, पर एक तरह के उपवास का पालन करना बड़ा ही बड़भागी है, जिसमें हमने काम, क्रोध, निंदा, मोह, माया आदि सब त्यागी है। मन के भावों को स्वच्छता से धारण करना चाहिए, दया, विनय और सत्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। तब शिव की तुम पर अनुकंपा हो जाएगी, शिव कथा की श्रुति फिर आरंभ हो पाएगी। निश्चय करके तुम इसे अंत तक ही पढ़ना, चाहे धीरे धीरे, ऐसा करके तुम पाओगे शिव भक्ति के बहुमूल्य हीरे। क्योंकि ये सौभाग्य तो विरले ही प्राप्त होता है, दोबारा ये अवसर पाने के लिए जीवन बड़ा छोटा है। इसके श्रवण से सकाम पुरुष अभिष्ट फल पा लेता है और निष्काम पुरुष को ईश्वर स्वयं मोक्ष देता है। चाहे हो कोई दरिद्र या हो कोई रोगी, चाहे हो कोई पापी या होए कोई जोगी, ये कथा सबका ही उद्धार करती है, सभी ही की नैया भव सागर से पार करती है। शिव पुराण को सुनना तो यज्ञ के स्वरूप है, ऐसे में दान पुण्य भक्ति का ही रूप है। हो सके तो शिव पुराण की प्रतियां बंटवाना, औरों के भी संग मिलकर इनको पढ़ना और पढ़वाना। शिव कथा के अंतिम दिन हवन का आयोजन करें, गायत्री आदि मंत्रों की आहुति का प्रयोजन करें। भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का श्रवण तो अति उत्तम है। पद्य पुराण शिव गीता का पाठ करना सर्वोत्तम है। अंतः श्रोता शिव कथा को सुनकर पवित्र हो जाता है, इस लोकों के सुख भोग कर सीधा शिव धाम को जाता है। अंत में सूत जी बोले, श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव के अत्यंत प्रिय है और कलयुग के रोगों का निवारण करने वाला है। अगर हम बिना किसी मटीरियल चीज़ों की इच्छा से शुद्ध भाव मन में लेकर इसका पठन पाठन करेंगे तो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। रहीम जी भी एक दोहे में कहते थे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। और संगत जी, गुरु जी ने भी सदा कहा है, मंगो नहीं मन्नो। इसी के साथ हम शिव पुराण के महात्म्य खंड का अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम विदेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय को शुरू करेंगे। जय गुरु जी।